चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खाद की कालाबाजारी। छत्तीसगढ़ देश में 5वें नंबर पर। देश भर में खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी और गलत जगह आपूर्ति के खिलाफ केंद्र सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। इस क्रम में छत्तीसगढ़ देश में 5वें स्थान पर रहा है। लोकसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल से 28 नवंबर 2025 के बीच राज्य में 294 खाद विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए। इनमें से 13 विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए गए, जबकि 4 मामलों में FIR दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस ने खाद की कमी और अवैध जमाखोरी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। विपक्ष का कहना है कि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया की पुलिस रिमांड खत्म। छत्तीसगढ़ के करीब 3,200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई लगातार जारी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, जो आज खत्म हो रही है। उन्हें दोपहर 3 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ईडी की पूछताछ पूरी हो चुकी है और अब कोर्ट उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज सकता है। ईडी का दावा है कि शराब घोटाले सहित अन्य मामलों में पैसों के मैनेजमेंट में सौम्या की अहम भूमिका रही। जांच में कई चैट्स और गवाहों के बयान अहम सबूत बने हैं। ट्रेलर ने बाइक सवार बुजुर्ग दंपति को कुचला। जांजगीर चांपा जिले के बसंतपुर मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार बुजुर्ग दंपति को कुचल दिया। इस हादसे में महिला अनसुईया कहरा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति राधेश्याम कहरा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बिर्रा थाना क्षेत्र की है। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। सतनामी समाज के कार्यक्रम में RSS वापस जाओ के नारे। बिलासपुर में गुरु घासीदास जयंती समारोह के दौरान उस समय विवाद हो गया। कार्यक्रम में RSS से जुड़े लोगों की मौजूदगी पर सवाल उठाए गए। समाज के युवाओं ने इसका विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी और उन्हें वापस जाने की मांग की। यह कार्यक्रम जरहाभाटा मिनी बस्ती महंत बाड़ा में आयोजित था। हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद राजमहंत डॉक्टर बसंत अंचल ने आपत्ति दर्ज कराई। सतनामी समाज ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है और इस मामले में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री व SSP से शिकायत की जाएगी। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 100 क्विंटल से ज्यादा अवैध धान पकड़ाया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में प्रशासन ने 2 दिनों के भीतर 100 क्विंटल से अधिक अवैध धान जब्त किया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अवैध भंडारण और परिवहन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। 17 दिसंबर को 3 अलग अलग मामलों में करीब 280 बोरी धान पकड़ा गया। पेंड्रा तहसीलदार अविनाश कुजुर ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली से 60 क्विंटल अवैध धान जब्त किया। वहीं ग्राम अंजनी में भी 52 क्विंटल धान पकड़ा गया, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। रायगढ़ में ट्रेलर ने महिला को कुचला। रायगढ़ जिले के झूठमिल थाना क्षेत्र में एक और दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतका सेवती महंत अपने पति दयानंद महंत के साथ बाइक से काम कर घर लौट रही थी। पटेलपाली से तरकेला मार्ग पर ट्रेलर ने लापरवाही से बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद सेवती महंत ट्रेलर के पहिए के नीचे आ गई। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घायल दयानंद महंत को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने किया पंथी नृत्य। बलौदाबाजार जिले के ग्राम सुहेला में संत गुरु घासीदास बाबा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में पारंपरिक पंथी नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री वर्मा भी युवाओं के साथ नृत्य करते नजर आए। उन्होंने गुरु घासीदास बाबा के संदेश मनखे मनखे एक समान को याद करते हुए समाज में समता और भाईचारे का संदेश दिया। मंत्री ने कहा कि गुरु घासीदास बाबा का जीवन सादगी, करुणा और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उन्होंने सभी नागरिकों से उनके विचारों को अपनाने का आह्वान किया। शुभम जायसवाल बने भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष। धमतरी जिले में भाजयुमो के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष शुभम जायसवाल का जोरदार स्वागत किया गया। शहर के घड़ी चौक पर कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे और आतिशबाजी के साथ उनका अभिनंदन किया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी की नई घोषणा की है, जिसके तहत युवा मोर्चा में भी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। शुभम जायसवाल के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद यह धमतरी में उनका पहला आगमन था। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी युवाओं के बीच किए गए 10 वर्षों के वैचारिक और संगठनात्मक कार्यों का परिणाम है।
रायपुर के फार्म हाउस में हुल्लड़ मचाते 22 लोगों पर एक्शन। रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिरदा स्थित जेडी फार्म हाउस में देर रात पार्टी कर हुल्लड़बाजी करने वाले 22 युवक युवतियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। फार्म हाउस में 15 युवक और 7 युवतियां शोर शराबा कर रहे थे, जिससे आसपास के लोग परेशान थे। सूचना मिलने पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और विधानसभा पुलिस मौके पर पहुंची। समझाइश के बावजूद हंगामा जारी रहने पर सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की गई। साथ ही फार्म हाउस संचालक अमन दुलानी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बालोद में जमानत से छूटे आरोपियों ने 2 को मारा चाकू। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जमानत पर छूटे आरोपियों की दबंगई सामने आई है। दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र में एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाने पहुंचे 3 युवकों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यह घटना गुरुवार शाम करीब 4 बजे कर 30 मिनट पर वार्ड क्रमांक 24 के खेल मैदान में हुई। आरोपियों ने पहले पीड़ित चुम्मन ठाकुर को धमकाया और चाकू दिखाया। बीच बचाव करने आए नारायण नेताम और अंकित यादव पर आरोपियों ने दौड़ा-दौड़ाकर हमला किया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें नारायण की हालत नाजुक है और उसे राजनांदगांव रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धमतरी में गुरु घासीदास जयंती। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला जेल में संत गुरु घासीदास बाबा की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विचाराधीन बंदियों ने पारंपरिक पंथी नृत्य प्रस्तुत किया और बाबा के सत्य, अहिंसा, समानता और मानवता के संदेशों को दोहराया। जेल परिसर में स्थापित जैतखाम पर श्वेत ध्वजा चढ़ाकर विधिवत पूजा अर्चना की गई। बंदियों को प्रसाद स्वरूप खीर, पूड़ी, हलवा और सब्जी वितरित की गई। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और बंदियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। सहायक जेल अधीक्षक एन डॉक्के डहरिया ने बताया कि जयंती शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। बाघ शिकार मामले में 50 और गिरफ्तार। सूरजपुर जिले में बाघ शिकार मामले में वन विभाग और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस प्रकरण में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से बाघ के अंग बरामद किए गए हैं। डीएफओ डीपी साहू के अनुसार सभी आरोपी भैसामुंडा कैलाशपुर क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने इस मामले में ग्राम भैसामुंडा की सरपंच सिस्का कुजूर को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 बाघ के नाखून और बाल बरामद हुए हैं। जांच में बाघ की मौत में संलिप्तता पाए जाने पर आरोपी सरपंच को 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर अंबिकापुर जेल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 7 ट्रेनें कैंसिल। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 7 ट्रेनों को रद्द किया गया है। ये ट्रेनें 26 जनवरी से 14 फरवरी के बीच अलग अलग तिथियों में निरस्त रहेंगी। दरअसल दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल अंतर्गत काजीपेट बल्लारशाह सेक्शन में तीसरी लाइन और नई लाइन की कमीशनिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसे रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा और राजनांदगांव के यात्रियों पर असर पड़ेगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के चलते कुछ ट्रेनों को रद्द, मार्ग परिवर्तित और विलंबित किया गया है। जशपुर में गौ तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई। जशपुर पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन शंखनाद के तहत बड़ी कार्रवाई की है। सिटी कोतवाली और कुनकुरी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 पिकअप वाहनों से 26 गौवंशों को मुक्त कराया है। तस्करी में प्रयुक्त दोनों पिकअप जब्त कर ली गई हैं। हालांकि आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस को 6 और 17 दिसंबर की दरमियानी रात सूचना मिली थी कि गौवंशों को झारखंड ले जाया जा रहा है। इसके बाद लोरो घाट में नाकेबंदी कर यह कार्रवाई की गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। विश्व हिंदू परिषद ने गुरु घासीदास जयंती रैली का स्वागत। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर निकाली गई सतनामी समाज की रैली का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने स्वागत किया। पेंड्रा के दुर्गा चौक पर पुष्प वर्षा कर रैली का अभिनंदन किया गया, जहां जय श्री राम और जय सतनाम के नारे गूंजे। कार्यक्रम विहिप बजरंग दल मातृ शक्ति की ओर से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर स्वामी कृष्ण प्रपन्नाचार्य महाराज, विहिप अध्यक्ष हर्ष छाबरिया, गौसेवा आयोग जिला अध्यक्ष रामजी श्रीवास सहित कई सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। आयोजन को सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया गया। दुर्ग में हाईवा बाइक की टक्कर, 3 की मौत। दुर्ग जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार सुबह सोमनी भिलाई 3 मुख्य मार्ग पर रेत से भरे हाईवा ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में युवक सुमित बंजारे और युवती भूमिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवती गंभीर रूप से घायल है। यह घटना पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के मेहंदीबाड़ी के पास हुई। बताया गया कि दोनों युवतियां नौकरी की तलाश में भिलाई गई थीं। सुमित की कुछ दिन पहले ही सगाई हुई थी, जिससे परिजनों में शोक की लहर है।